हेलो एवरीवन। तो आप लोग मुझे काफ़ी बार पूछते हो कि भैया आप अभी भी 10% मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हो या आपके डॉक्टर ने इसको कम परसेंटेज नहीं करवाया या आपको छुड़वाते नहीं। तो आज की वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। मुझे 10 से 5% पे ले आए हैं डॉक्टर, बट ये कैसे हुआ, क्या रीज़न रहा, या मैंने खुद ने बोला, जो भी कम्प्लीटली है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो अभी मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर को दिखाने गया था, 5-10 डेज ही हुए हैं। तो जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं मिनोक्सिडिल 10% यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं 10% यूज़ कर रहा हूँ 4-5 मंथ से, या शायद ज़्यादा भी उससे टाइम हो गया मुझे 10% मिनोक्सिडिल यूज़ करते हुए। तो ये काफ़ी हाई परसेंटेज है। 10% मैं मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरी एज 21 है, 22 का हो जाऊँगा 4-5 मंथ्स के बाद। तो ये अभी से मैं 10% यूज़ कर रहा हूँ। मेरी स्कैल्प को इसकी आदत भी हो सकती है, तो इसलिए अभी मुझे लगता है ये ज़्यादा सही नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाते ही मुझे उन्होंने बोला कि मतलब आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो उन्होंने मुझे बिठाकर पूछा कि अभी आपका हेयर फॉल कितना हो रहा है। तो मैंने वही नॉर्मल अपना जो भी वॉशिंग के टाइम होता है, जो 4-5 ईयर्स या 10 ईयर्स गिरते हैं, वही नॉर्मली गिर रहे थे। मतलब गिरते हैं हेयर फॉल, उसे शेडिंग बोल सकते हैं आप लोग, वो अगेन से आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि वही मतलब जो वॉशिंग के टाइम हमारे हेयर्स गिरते हैं वही गिर रहे हैं, नॉर्मली कोई भी अभी हेयर फॉल नहीं है मेरा। और उसके बाद उन्होंने मेरी स्कैल्प अच्छे से चेक की। उनके पास टूल रहता है, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छे से मेरी स्कैल्प में वो टूल, मतलब मेरे हेयर्स को साइड में करके वो टूल की हेल्प से अच्छे से देख रहे थे। उससे क्या है, आपकी स्कैल्प अच्छे से दिख जाती है। काफ़ी सारे टूल्स वगैरह आते हैं, ग्लास वगैरह भी आते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। उससे आपकी स्कैल्प अच्छे से दिख जाती है। कोई डैंड्रफ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, या शायद रूट्स वगैरह भी दिख जाती होंगी अच्छे से, मतलब फॉलिकल्स वगैरह भी शायद दिख जाते होंगे। मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं पता, बट उससे डैंड्रफ जरूर दिख जाता है। आपकी स्कैल्प कैसी है, हेल्दी है या नहीं है, वो चीज़ अच्छे से दिख जाती है। तो उनके पास टूल रहता है, उससे उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब मेरी स्कैल्प को चेक किया। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मतलब आप ये मुझसे छुड़वाओगे नहीं, मतलब मिनोक्सिडिल अभी मैं 10% यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला छोड़ना क्यों है, यूज़ करते रहो, सही है, मतलब आपके सारे हैं। मैंने बोला इसका असर वगैरह भी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के माइंड में जो आती है वही मेरे माइंड में आती है। बट आप लोग डॉक्टर से जाके मतलब रेगुलर पूछते नहीं हो, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते। बट मेरे जो भी माइंड में रहता है वो चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ। काफ़ी लोग नहीं भी पूछते और काफ़ी लोग पूछ भी लेते हैं। तो उनमें से 1% मैं भी हूँ जो मैं पूछ लेता हूँ, जो मेरे माइंड में रहता है, या जो चीज़ आप भी बोलते हो वो चीज़ भी मैं वहाँ पे जाकर पूछ लेता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने डॉक्टर को बोला कि ये मतलब आप छुड़वाते नहीं, तो उन्होंने बोला कि आपको ये तो कंटिन्यू यूज़ करनी होगी। बाद में मैंने परसेंटेज की बात की, इतनी हाई परसेंटेज आप मुझे यूज़ करवा रहे हो। बाद में थोड़े टाइम बाद जाकर, मतलब थोड़े टाइम क्या, काफ़ी टाइम बाद जाकर, जैसे 1 या 2-3 साल बाद जाकर इसका असर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, फिर से मेरा हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर पीआरपी दे देंगे, पीआरपी से आपके हेयर्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली भी पता है कि जैसे अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप डर्मा रोलर भी यूज़ करवा सकते हो साथ में। डर्मा रोलर के साथ में मिनोक्सिडिल यूज़ करने से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे आपको लगता है थोड़े रिजल्ट्स कम हो रहे हैं, उसके बाद आप पीआरपी भी ले सकते हो। आपको लगता है कि अभी रिजल्ट्स आना कम हो गए हैं, मिनोक्सिडिल हमें अच्छे से रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो उसके बाद आप पीआरपी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी। तो उस टाइम सिर्फ एक बात मेरे माइंड में चल रही थी, जो बात मेरे काफ़ी बार माइंड में आ गई है, जैसे कि मैं मिनोक्सिडिल अभी यूज़ तो कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया कि मतलब अगर इसको मैं लाइफ टाइम यूज़ करना है तो इसके रिजल्ट्स मुझे मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने यूज़ कर ली और आज मैंने 3-4 साल यूज़ कर ली और बाद में चाहे मैं गंजा हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं सभी लोगों के लिए चाहता हूँ। अगर आप मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम डॉक्टर भी यूज़ करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर या खुद से भी आप हाई परसेंटेज पर सीधा जाकर मतलब उसका वर्क धीरे धीरे आपकी स्कैल्प में कम होने लग जाए, उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी अदर ट्रीटमेंट्स लेने पड़े, जैसे कि पीआरपी वगैरह हो गया, डर्मा रोलर हो गया। डर्मा रोलर चलो फिर भी ठीक है, बट पीआरपी वगैरह अभी से आपको लेना पड़े, आपके तो मतलब रुपीज़ ही काफ़ी ज़्यादा लगते रहेंगे इन सब चीज़ों में। अगर आपको बाल बचाने हैं उसके लिए रुपीज़ तो लगेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब इतने ट्रीटमेंट्स आप मतलब कम एज में मुझे, अब मेरी एज जैसे कि 21 है, तो इतनी कम एज में मुझे नहीं लगता कि मुझे पीआरपी लेनी चाहिए। अगर मेरे हेयर्स में नेचुरली मतलब मिनोक्सिडिल के थ्रू ही रोक के रखूँ इनको 3-4 ईयर्स, तो उसके बाद मैं पीआरपी लूँ तो तब भी सही है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि नेचुरली हमारे हेयर्स भी रुकने चाहिए। अगर कोई मेरी एज का भी मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा है, जैसे कि 21-22 एज है किसी की, तो वो भी मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा है, तो उसके ईयर्स जैसे कि 4 या 5 ईयर्स तो मिनोक्सिडिल से रुकने चाहिए, उसके बाद ही उसको पीआरपी पे जाना चाहिए। इसलिए अगर हम कम परसेंटेज से रहेंगे, जैसे 5% यूज़ करते हैं, 5% का असर कम होता है, तो उसके बाद 7.5 पे आ सकते हैं।
अगर 7.5 का कम होता है तो उसके बाद 10 पे आ सकते हो, उसके बाद 12 भी आती है, 15 भी आती है शायद। तो वो चीज़ आप इस वे से यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती है, कभी मैं अलग वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और अभी भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उस टाइम भी ये मेरे दिमाग में चल रही थी, ये बात सेम बात चल रही थी। तो अब मैंने डॉक्टर को बोला कि पीआरपी लेना मतलब इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि सही है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी थोड़ी आपको पीआरपी के लिए बोल रहे हैं, जब आपको लगा कि मतलब हेयरफॉल अगेन से स्टार्ट हो गया या रिजल्ट्स आना कम हो गया, उसके बाद आपको पीआरपी दे देंगे। उससे क्या होगा, आपके हेयर्स अगेन से काफी अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने मेरे डॉक्टर को बोला कि काफी डॉक्टर इस वजह से मिनोक्सिडिल को छुड़वा भी देते हैं, जैसे कि कम परसेंटेज से हाई परसेंटेज पर लेकर आते हैं, तो देन धीरे धीरे परसेंटेज कम कर देते हैं और धीरे धीरे छुड़वा भी देते हैं। ये चीज मैंने डॉक्टर को बोली थी। तो ये चीज आप भी चाहते होगे कि आप भी अपने डॉक्टर से पूछो या बोलो, तो ये चीज मैं भी सेम मतलब मेरे माइंड में चल रही थी, तो मैंने भी बोल दी उनको। और मैंने मेरे डॉक्टर को बोला कि जैसे कि मेरा हेयर लॉस स्ट्रेस के भी तो हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। कहते हैं उनके अलग रीजंस भी रहते हैं, काफी सारे रीजंस रहते हैं हेयरफॉल होने के। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सिर्फ एक रीजन के कारण हेयरफॉल होता है, काफी सारे रीजंस एक साथ आ जाते हैं, उसके कारण भी आपका हेयरफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी मैंने एक चीज सोच ली कि सिर्फ एक रीजन के कारण मेरा हेयरफॉल नहीं हुआ, काफी सारे रीजंस आए हैं। तो मुझे शायद लगता है कि उस पर वर्क करना होगा। अगर मेरा जेनेटिक्स नहीं है, कोई अदर रीजंस रहते हैं, तो उन पर मैं वर्क करके शायद अपने हेयरफॉल को नेचुरली भी मतलब रोक सकूं, या मतलब अब जो मेरे हेयर्स आ गया उसके बाद मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ना चाहूँ, तो वो भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता इस चीज़ के बारे में कि मैं अभी मिनोक्सिडिल छोड़ूंगा या नहीं। अभी आप मेरी कंप्लीटली बात सुनते जाओ जो भी डॉक्टर ने मुझे बोला। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर आपके फॉलिकल्स मतलब हेयर फॉलिकल्स एक बार चले गए तो अगेन से आपके हेयर्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ का सबको पता है, मुझे भी पता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स चले जाते हैं उसके बाद आपके हेयर्स कभी नहीं आ सकते। तो अगर आपको उसके बाद हेयर्स चाहिए तो आपका फिर ट्रांसप्लांट वगैरह ही होगा, तो उसके बाद आपके हेयर्स आ सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि हाँ, ये चीज़ का मुझे पता है, अगर हमारे फॉलिकल्स चले जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स चले जाएंगे, उसके बाद हमारे हेयर्स नहीं आएंगे। तो मैंने डॉक्टर को बोला मैं आपके पास रेगुलरली तो दिखाने आ रहा हूँ, तो क्या होता है हम परसेंटेज कम करके देख लेते हैं। डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपको परसेंटेज कम करवा रहा हूँ, मैंने ही उनको बोल दिया कि मैं आपको रेगुलरली तो दिखाने आता हूँ, जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मैं दिखाने आ जाता हूँ। तो अगर मुझे लगेगा भी हेयरफॉल हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हेयरफॉल कुछ टाइम बाद, तो मैं आपको अगेन से बोलूंगा या 10% अगेन से चालू कर देंगे। डॉक्टर कहते हैं आपके कहने पे मैं परसेंटेज कम कर देता हूँ, बाकी आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ मतलब मुझे भी लगा कि यार सीधा ही डॉक्टर ने बोल दिया कि छोड़ नहीं सकते। मुझे लग रहा था कि इसको छुड़वाएंगे पहले, बाद में लगा नहीं भी छुड़वाएंगे, कभी कभी लगता था छुड़वाएंगे। मैंने काफ़ी बार पूछा भी उनसे, बट अभी उन्होंने बोला है कि मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। अभी मैं 5% मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, फिनेस्ट्राइड भी रहता है उसमें। मुझे AGA-F 5% लिख के दी थी, बट मैंने ट्यूगेन की ऑर्डर की है। तो ये आप देख सकते हो सिप्ला कंपनी की है। यहाँ पे कहीं भी आपको 5% मेंशन नहीं मिलेगा, ट्यूगेन मैन लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज इसमें फिनेस्ट्राइड आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है मिनोक्सिडिल 5% और फिनेस्ट्राइड 1% मतलब 0.1%। तो ये आप कंप्लीटली देख सकते हो। मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर की थी, तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया 10 से मैं इस पे आ गया। अब साथ में एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि मैं 10% से 5% पे आया तो मुझे कितना हेयर लॉस देखने को मिला, या हेयर लॉस हुआ मेरा या नहीं हुआ। जो भी कंप्लीटली रहेगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये। अगर मुझे लगेगा काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है या हेयर्स नहीं आ रहे, तो उसके बाद मैं 10% पे शायद अगेन से आऊँ, बट मुझे नहीं लगता मुझे आने की नीड पड़ेगी। तो इसलिए मैं 5% अभी यूज़ कर रहा हूँ। जो भी इसके मतलब रिजल्ट्स रहेंगे या कुछ भी हेयर लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है, कंप्लीटली आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी आप तक पहुँच जाए। तो बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना मुझे। अगर आपको कोई भी क्वायरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो, कॉल पे बात करनी है इस ऐप के थ्रू आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। बाकी जो मेरे चैनल का नेम है वही यहाँ पे मेरा यूजर नेम है, तो आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।